ड्रग्स पेडलर है उन पर रेड वगैरह चल रही है। तो सप्लाई और डिमांड कट होंगी तो हमारा समाज जो है नशा मुक्त हो जाएगा। इसी के तहत हम पब्लिक से कनेक्ट कर रहे हैं। ये सीलमपुर जे ब्लॉक या के ब्लॉक के बीच में तो कई बच्चे हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट है। वो स्कूल ड्रॉप आउट होने की वजह से क्राइम की तरफ और नशे की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। बचाने के लिए डीसीपी साहब ने, एसपी साहब ने, एसएचओ साहब ने एक प्रोग्राम रखा है और बहुत सारी माँ बहनें कह रही हैं कि हमारे बच्चों की काउंसिल होनी चाहिए। तो साहब ने कही है उन बच्चों की काउंसिलिंग भी कराएंगे। और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे रिस्पेक्टेबल संदीप लांबा साहब जी, प्लीज। एनजीओ से नदीम कुरैशी साहब, और तारीफ बजती रहनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने समय निकाला हमारे लिए। और हाजी अफसर साहब, हाँ जी महिला बालिका विभाग की ओर से कि नशा मुक्ति होना चाहिए और ये आजकल युवाओं में ये देखने को मिल रहा है, इससे क्राइम बढ़ रहा है। देखो, हम आज के समय में कुछ एनजीओज के थ्रू प्रोग्राम करवा रहे हैं अपने ज़िले में। उनमें ये भी एक प्रोग्राम है। इसमें नशा मुक्ति जो खास करके बच्चों को अवेयर करवा पाए कि डिमांड को कैसे कम किया जाए। यदि बच्चों को उसके बारे में बताएंगे कि ये कैसे गलत है तो डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। सप्लाई पे पुलिस काम कर ही रही है। जितने भी ड्रग्स पेडलर है उन पर रेड वगैरह चल रही है। तो सप्लाई और डिमांड कट होंगी तो हमारा समाज जो है नशा मुक्त हो जाएगा। इसी के तहत हम पब्लिक से कनेक्ट कर रहे हैं। ये सीलमपुर जे ब्लॉक या के ब्लॉक के बीच की जगह है जहाँ पे बच्चों को काफ़ी गैदरिंग है। पर यही है कि हर सिटीजन अवेयर हो ड्रग्स के रिगार्डिंग भी। और दूसरा, पुलिस से अप्रोच जो है उनकी ये ना लगे कि पुलिस कोई अभी इंग्लिश वाली पुलिस नहीं है, आपकी अपनी पुलिस है। आप सामने आओ और जैसे आपको लगता है कि कोई ड्रग पेडलर है या आपके इलाके में कुछ समस्याएँ हैं तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो, मुझे करो, एसएचओ साहब करो, एसपी साहब करो। हम सब यही हैं। एनजीओ के माध्यम से हम यही मैसेज फैला रहे हैं कि पुलिस आपके बिल्कुल फ़ोन कॉल दूर है। बस आप जब भी आपको लगता है कि आपको सुरक्षा से रिलेटेड, आपको कोई क्राइम घटित हो रहा है उससे रिलेटेड आपको सूचना या बात करनी तो आप तुरंत कॉल कर सकते हैं। सर, एक चीज़ देखने को मिल रही है कि आजकल जो नाबालिग बच्चे हैं ये नशे में बहुत हैं और क्राइम भी सबसे ज़्यादा यही कर रहे हैं। इनको कैसे आप सुधारेंगे? हाँ, ये आज की जो एनजीओज़ की हेल्प से करीब चौथा पाँचवा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अलावा हम एक दूसरा प्रोग्राम भी कर रहे हैं। इसमें जो स्कूल में जो मेधावी बच्चे हैं, चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे खेलने में हो या कलाकारी में आगे हो, उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसको हम अपने ज़िले की तरफ से अप्रिसिएशन लेटर्स दे रहे हैं। कहीं हम एनजीओज़ की हेल्प से उनको इनाम भी दे रहे हैं। तो हम एक अच्छा रोल मॉडल प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को कि क्रिमिनल्स की बजाय अच्छा रोल मॉडल आपके समाज में और होना चाहिए और आपको उसकी नकल करनी चाहिए। तो वो अच्छा रोल मॉडल हम प्रस्तुत करेंगे तो ज़रूर है कि पब्लिक जो है इसको समझेगी और आजकल के नौजवान बच्चे समझेंगे और अपनी वो अगर जो दिशा भटक गए होंगे तो अपने लाइन पे आएंगे। सर, आखिरी सवाल, पुलिस और पब्लिक के बीच में गैप बहुत होता है, लोग डरते हैं पुलिस के पास आने में, इस गैप को कैसे भरेंगे? ये आज की जो प्रोग्राम इसी सिलसिले में है। अभी प्रोग्राम चलते ही रहेंगे। मैं तो हर एनजीओ या अपने ज़िले के जितने भी अच्छे इंसान हैं या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे अपील करूंगा कि आप हमसे जुड़ें, अपने इलाके में प्रोग्राम करवाएं, पब्लिक से हमसे रूबरू करवाएं और हम आप एकदम साथ में कोई ऐसे गैप है ही नहीं जैसे समझा जा रहा है। एकदम दरवाजे खोले हैं डीसीपी ऑफिस के, एसीपी ऑफिस के, एसएचओ साहब के। आप जब चाहें, जब मर्जी हो, जब फ़ोन कॉल कर सकते हैं, जब आप चाहें जब आके मिल सकते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ और खुशी हो भी क्यों ना, क्योंकि सारी दुनिया मेरी दीवानी है। ऊंचे लोग नीची पसंद, और फिर हो भी क्यों ना, क्योंकि अब 1 रुपये में आराम से मिलता हूँ। अरे सिगरेट भाई होता है तो मुंह से निकाल कर सोता है, पर मुझे तो मुंह में रखकर ही सो जाते हैं। पर मुझे मजा बहुत आता है। अच्छा, पहले मुझे अपनी हथेली पे रगड़ते हैं। अच्छा, वो कैसे भाई? अब देख ना, मुंह का कैंसर, गले का इन्फेक्शन, मैं तो गला ही बंद कर देता हूँ। एक बार इसको लगाने लग गई। पर यार तुम हम सबसे सही हो। हमारा नशा तो लोग सुबह से ही करते हैं, लेकिन तुम्हें तो दोपहर के बाद ही शुरू करते हैं भाई। कौन कम वक्त कहता
है कि इंद्रिय दोपहर के बाद पीते हैं? कौन कहता है? अरे झूठ बोलते हैं वो। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। फिर गलत काम करवाता हूँ, फिर लोगों से जुतियां पड़वाता हूँ और फिर पुलिस से मार पड़वाता हूँ, तब आके मुझे चैन आता है। वाह, नई नई शादी हुई थी, उसने खूब शराब पी, बाइक पर जा रहा था, 3 को पीछे बिठाकर, जो मुझे पी उसको मैं अपना रंग ना दिखाऊं, ये मेरी आदमी में शामिल नहीं। बिल्कुल तुम सही कहते हो, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मैं पल भर में मौत के मुंह में पहुंचा देता हूँ। अगर नहीं यकीन तो जाकर देख लो, पुलों के नीचे पकड़ में हमेशा कोई ना कोई आता है, चाहे वो बदमाश हो चाहे वो लुटेरा हो, मगर इसमें जो नशा है वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। सबकी गिरफ्त में ये सारा नशा आ चुका है और लोगों को बहुत मजा आया। सर अपने साथ का बैनर के पास आ जाए। स्मैक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नशा मुर्दाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। ये जो आपने अभी यहाँ पे प्रेजेंट किया है, इसका प्रेजेंटेशन कैसे दिमाग में आया? क्योंकि ये बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा लगा। जी, अभी हम सोसाइटी फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट पिछले 8-10 सालों से इस एरिया में काम कर रही है। हम नशे के ऊपर, क्राइम के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर और पोल्यूशन के ऊपर, इन चीज़ों पर अवेयरनेस के हम कभी कभी यहाँ करते रहते हैं टाइम टू टाइम। अभी क्या है कि जैसा कि आजकल आपने सुना होगा सीलमपुर में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है, नशे की लत लगती जा रही है लोगों को। नशा आजकल बहुत आम हो गया, छोटे छोटे बच्चे गलियों में दिखाई देते हैं। हमारा ऑफिस यहाँ है, हमें ये चीज़ें भापी इन चीज़ों को, और इनको देखते हुए हमें लगा कि यहाँ पर अवेयरनेस की थोड़ी सी ज़रूरत है। लोगों को घर घर जाके नुक्कड़ नाटक के थ्रू, डोर टू डोर सर्विस देकर हम जैसे भी हमसे बन पड़ेगा यहाँ नशे से कम लोगों को बचाएंगे। क्योंकि नशा जो है ये एरिया ही नहीं ख़राब कर रहा है, ये परिवार ख़राब कर रहा है, ये देश ख़राब कर रहा है। तो इसीलिए हमने ये पहल की है कि नशे के ऊपर सीलमपुर को तो नशे से मुक्त कराना है। यहाँ जो इसमें एक लोग ज़्यादा ले रहे हैं, इसमें एक ले रहे हैं, चरस ले रहे हैं, ये सिगरेट है, ये शराब हो रही है, तो इन सब चीज़ों पर हम काम करेंगे और इसको रोकेंगे। तो आपकी जो एनजीओ है खाली सिर्फ सीलमपुर में ही काम करती है या पूरी दिल्ली में काम करती है? हमारी एनजीओ पूरी दिल्ली में काम करती है। हमने बसंत कुंज में भी प्रोग्राम किए थे। बसंत कुंज में कुसुमपुर पहाड़ी एक स्लम एरिया है। ज़्यादातर दिल्ली के जितने भी स्लम है, हमारी एनजीओ सभी स्लम एरियो में काम कर रही है। जैसे देखते हैं इस तरह के कार्यक्रम अगर होते हैं तो युवाओं को बचाया जा सकता है और इससे एक सही मैसेज और एक इंजॉयफुल मैसेज जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? आपने सही कहा, ये जो ऐसे प्रोग्राम है ये और ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि इससे हमने देखा अभी इन कॉलोनीज़ में, इस ब्लॉक में खासकर JNK ब्लॉक, तो उनको इस चीज़ से हटाने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स की भी ज़रूरत है। इसके अलावा भी हमने कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं आगे, ताकि ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हम आगे लाएं। कुछ जो स्पोर्ट्स में उनकी टीम्स, फुटबॉल की टीम बना के, उनकी क्रिकेट की टीम्स बना के, उनको ट्रेनिंग करवा के, ये हमारे पहले से भी जहन में है। DCP साहब ने भी जैसे पहले कई प्रोग्राम में बताया हुआ है भाई, अगर वो स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, उनको 2 मोटिव रहेंगे, नशे से हटाना, जो स्कूल ड्रॉप आउट है उनको दोबारा स्कूल में रखना, और इनको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी में करना। अफजाल जी, आज जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? ये प्रोग्राम जो है कामयाब प्रोग्राम है, और ये बच्चों के सुधारने के लिए, जो बच्चे किसी नशे के तहत अपनी ज़िंदगी को बना रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को दीमक लगा रहे हैं और इस देश को कमज़ोर कर रहे हैं, उन बच्चों को बचाने के लिए DCP साहब ने, SCP साहब ने, SHO साहब ने प्रोग्राम रखा है। और बहुत सारी माँ बहनें कह रही हैं कि हमारे बच्चों की काउंसिल होनी चाहिए, तो साहब ने कही है कि उन बच्चों की काउंसिलिंग भी कराएंगे। और जो बच्चे किसी कारण, किसी बुरे काम के वजह से उनके नाम कट गए, उन बच्चों के नाम भी दोबारा लिखाए जाएंगे। और उन बच्चों के जब अंदर से जब नशा निकलेगा तो उनके माँ बापों के लिए भी एक खुशी का मुकाम होगा। और ये काम जो बच्चे नशा कर रहे हैं, ये अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं, अपने इलाके को कमज़ोर कर रहे हैं, अपने माँ बाप की बेइज्जती करा रहे हैं। और असली देश के जो आतंकवादी हैं वो नशा बेचने वाले हैं। जिस तरीके से आतंकवादी नुकसान देश को पहुंचा रहे हैं, ये नशा पहुंचा के दीमक लगा रहे हैं, स्लो पॉइजन देश को पहुंचा रहे हैं।
तो ये हम अफसरों को सलाम और अदब करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है कि बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं और बच्चों को नशे से, शराब से, गांजे से, चरस से, शराब से दूर करने के लिए बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं अफसर हमारे कि हम बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाने के लिए भी एडमिशन दोबारा कराएंगे। और जो बच्चे अपना ध्यान स्पोर्ट में लगाना चाहते हैं कि भाई किसी को दौड़ का शौक है तो दौड़ाने के लिए उनको ग्राउंड दिया जाएगा, क्रिकेट का शौक है क्रिकेट को उनके लिए ग्राउंड दिया जाएगा, जिस बच्चे को बैडमिंटन का शौक है तो बैडमिंटन के लिए बैट दिया जाएगा, जिस बच्चे को बास्केटबॉल खेलने का शौक है उसे बास्केटबॉल दिया जाएंगे। ये अच्छा कदम है और हमारे इलाके के अंदर जो अफसर आते हैं वो अच्छा करते हैं। और ये जो अब नए अफसर अल्लामा साहब आए इन्होंने अच्छे को और अच्छा करने का प्रयास करा। इससे इलाके के अंदर अच्छा मैसेज है, भाईचारे का पैगाम है और सब बहन बेटियाँ सुकून से इस प्रोग्राम को देख के गई हैं और वो मोहल्ले के अंदर जाके बच्चों को समझाने का काम करेंगे।